मानस के इस 31वें दोहे में हम आप सबों का स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं उस प्रभु श्री राम को जिन्होंने हमें इस योग्य बनाया कि हम आपको मानस की ये कथा सुना सकूं। तो आइए आरंभ करते हैं मानस के इस 31वें दोहे को। तदपि कही गुर बारहि बारा, समुझ परी कछुमति अनुसारा। भाषा बद्ध कर बिमय सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। पिछले दोहे में आपने सुना कि गुरुजी ने तुलसीदास को श्री राम की कथा तो सुनाई, लेकिन अपनी अज्ञानता के कारण वो उसे ठीक से समझ नहीं पाए। कहते हैं तुलसीदास, तो भी तदपि कही गुरु बारहि बारा, मेरे नहीं समझने पर भी गुरुजी ने मुझे बार बार राम की कथा सुनाई। समुझि परी कछुमति अनुसारा, लेकिन अपने मति के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार हमने थोड़ा बहुत इसे समझा, थोड़ा बहुत मुझे ये समझ में आया। भाषा बद्ध कर बिमय सोई, अब मैं उसे मतलब श्री राम के चरित को, और इसे मतलब अब क्या करने वाला हूँ, भाषाबद्ध करने वाला हूँ। कर बिमय सोई, अब मैं उसको जितना मेरी समझ में आया, जितना कुछ मैंने इसे समझा, उसी के अनुसार अब मैं इसे भाषाबद्ध करने वाला हूँ, कर रहा हूँ, करूँगा। मोरे मन प्रबोध जेहि होई, जिससे मेरे मन को कुछ संतोष प्राप्त हो। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कही हूँ ही हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करऊ कथा भव सरिता तरनी। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे अंदर जितना भी कुछ बुद्धि और विवेक है, बल है, तस कही हूँ ही हरि के प्रेरे, उसे मैं कहूँगा, उतना ही कह पाऊँगा जितना हरि की प्रेरणा से हमें हुआ है। निज संदेह मोह भ्रम हरणे, संदेह मोह भ्रम हरणे, संदेह अज्ञान और मोह तथा भ्रम को हरने वाली कथा की रचना करता हूँ, रचता हूँ। करहूँ कथा भव सरिता तरनी, वह कथा जिस कथा से इस संसार रूपी नदी को, सरिता कहते हैं नदी को, तरनी मतलब पार कर सकते हैं। अब मैं वह कथा कहूँगा जिससे यह कथा इस संसार रूपी नदी के लिए नाव के समान काम करेगा, तरनी बन जाएगा। नाव क्या होता है, नदी में तैरता रहता है ना। नाव का काम है नदी में तैरना, चाहे जल कितना भी गहरा हो, लेकिन अगर तरनी बढ़िया है तो हम उस नदी को पार कर जाते हैं, जो अगम नदियां हैं। तो संसार की जो यह अगम नदी है, उस नदी को जो पार करने वाली ये कथा है, उस कथा को मैं कहने वाला हूँ, कहूँगा। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा कलि पन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली है, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली, और कलि कलुष विभंजनी, कलयुग के कलुष को अर्थात कलयुग के पापों को नाश करने वाली है। राम कथा कलि पन्नग भरनी, राम कथा कलयुग रूपी, पन्नग किसे कहते हैं, सांप के लिए, मोर के लिए,
पन्नग भरनी का प्रयोग हुआ है यहाँ। तो आप जानते हैं कि सांपों को मोर और मोरनी खा जाते हैं। तो कलयुग का जो सर्प है, इस कलयुग के सर्प को राम कथा खा जाता है, खत्म कर देता है। पुनि विवेक पावक कहु अरणी, और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणी, मंथन की जाने वाली लकड़ी, अरणी कहते हैं मंथन की जाने वाली लकड़ी को, जिससे हम मथते हैं किसी चीज़ को। जैसे आपने तो शायद नहीं किया होगा, वृंदावन में पहले बहुत होता था, कृष्ण के लिए जो मक्खन निकाले जाते थे, और आज भी रही जैसा होता है, गोला जैसा लकड़ी का बना होता है, जिससे दूध में जब छाली को जमा करते हैं या मक्खन को जमा करते हैं, तो उसके रस को निकालने के लिए, उसमें से घी निकालने के लिए या मक्खन को निकालने के लिए उस रही को लकड़ी के किसी बर्तन में या मिट्टी के किसी बर्तन में रखकर उसे अरनी को घुमाते हैं। तो यह जो राम की कथा है, यह मंथन की जाने वाली जो लकड़ी होती है उसी के समान है। हमारे संपूर्ण कर्मों को, हमारे संपूर्ण किए गए कर्मों को मंथन करके उसमें से जो जिष्ट है, जो रस है, जो उत्पत्ति है उसको निकालकर हमें पूर्णता से पूर्ण कर देता है। इसीलिए विवेकपूर्ण मनुष्य जो हैं राम कथा का गायन, श्रवण, मनन अवश्य करते हैं। पुनि विवेक पावक कहु अरणी, ये अरणी है, ये जो राम कथा है अरणी के समान है, जो हमारे संपूर्ण जीवन के चरित्र को पवित्र कर देता है। आइए अगले चौपाई में चलते हैं। राम कथा कलिकामद गाई, सुजन सजीवनि मूरी सुहाई। सोई वसुधा तल सुधा तरंगनि, भय भंजनि भ्रम भेक भुअंगनि। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली गौ हैं। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवनि मूरी सुहाई। और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है, संजीवनी बूटी है जो प्राण देती है। सोई वसुधातल सुधा तरंगनी, यह पृथ्वी पर अमृत की नदी के समान है। भय भंजनि भ्रम भेक भुअंगनी, जन्म मरण रूपी जो भय है उसका नाश करने वाली है। और भ्रम रूपी मेढकों को, भेक भुअंगनी, भ्रम रूपी जो मेढक है उसको खाने के लिए सर्पिणी है, सांप के समान है। असुर सेन सम नरक निकंदनि, साधु विबुध कुल हित निरिनंदिनी। संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली है। असुर सेन सम नरक निकंदिनी, साधु विबुध कुल हित गिरि नंदनी। और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली माँ पार्वती गिरि नंदनी दुर्गा के समान है। संत समाज पयोधि रमासी, और संत के समाज में क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी के समान है। पयोधि रमासी, रमा लक्ष्मी। विश्व भार भर अचल क्षमासी, और संपूर्ण विश्व का भार उठाने वाले अचल पृथ्वी के समान है। जन गण मुँह मसी जग जमुनासी, जीवन मुकुत हेतु जनु कासी। राम ही प्रिय पावन तुलसी सी, तुलसी दास ही यही तुल हुलसी सी। यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है, और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही हैं। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है, और तुलसीदास के लिए हुलसी, जो तुलसीदास जी की माता थे, आपको पता है तुलसीदास की माँ का नाम क्या था? हुलसी था। तो ये तुलसीदास के लिए माता के समान है, हृदय से हित करने वाली। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि।
सद्गुण सुरगन अम्ब अदिति सी, रघुबर भगति प्रेम परिमिति सी। यह राम कथा शिवजी को नर्मदा के समान प्यारी है। शिव प्रिय मेकल शैल सुतासी, सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि हैं, अर्थात सारी सुख संपत्ति और सिद्धियां प्रदान करने वाली हैं। सद्गुण सुरगन अम्ब अदितिसी, सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान हैं। और रघुबर भगति प्रेम परमिति सी, और श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी हैं। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार, अतुलसी सुभग स्नेह बन, सिय रघुबीर बिहारु सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं, राम कथा कैसी है? मंदाकिनी नदी है, सुंदर चित्त, यह जो सुंदर चित्त है हमारा, यह चित्रकूट है। तुलसी सुभग स्नेह बना, और सुंदर स्नेह ही क्या है? वन है। सिय रघुवीर बिहारू, जहाँ श्री राम जी, श्री सीताराम जी विहार करते हैं, निरंतर रहते हैं। इस हृदय रूपी जो वन है, सुंदर वन है, उसमें श्री सीताराम निरंतर विहार करते हैं, निरंतर भ्रमण करते हैं, निरंतर विराजमान रहते हैं। जय श्री राम। आज के लिए बस इतना ही। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।